फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन एक सामाजिक मुद्दा को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी यूपीएससी आरओ एआरओ की आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन सामाजिक मुद्दों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग बच्चों से यानी कि चिल्ड्रन से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सामाजिक मुद्दा है चिल्ड्रन या चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें, जो बाल श्रम है ये आखिर सुर्खियों में क्यों है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो श्रम मत्स्य एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एक आकलन शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें कहा गया है कि 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एक आकलन के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने के लिए बहुत अधिक हमें प्रयास करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं बाल श्रम क्या है, बाल श्रम होता क्या है। तो आईएलओ के अनुसार बाल श्रम को अधिकांश ऐसे कार्य या ऐसे श्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था, क्षमता और गरिमा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। यह ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है, उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है या उन्हें अतिरिक्त बाह्य कार्य के बोझ तले स्कूल जाने हेतु विवश करता है। अगर हम लोग बात करें एक आंकड़े के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार 5 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग में 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चे यानी कि वर्किंग चिल्ड्रन हैं। भारत में कुल कामकाजी बच्चों में से लगभग 55% उत्तर प्रदेश से, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसी ना किसी रोजगार में लगे हुए हैं। ये 55% का आंकड़ा है, इनको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। शीर्ष पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर आपका बिहार आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में, तो भारत ने बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूपों पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी कि आईएलओ के कन्वेंशन 182 और रोजगार की न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138 का अनुसमर्थन किया है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, इस अधिनियम के तहत सभी व्यवसायों में बालकों यानी कि 14 वर्ष से कम तथा खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों यानी कि 14 वर्ष से 18 वर्ष को रोजगार पर रखने पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं अगर हम लोग बात करें एक और कदम के बारे में जो कि आपकी है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्कीम के बारे में, जिसे हम लोग एनसीएलपी के नाम से जानते हैं। इसके तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय या पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था की गई है। और अगर हम लोग बात करें यहीं पर, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। वहीं अगर हम लोग एक योजना के बारे में और बात करने से पहले हम लोग समझते हैं बाल श्रम के विरुद्ध जो आपके संवैधानिक प्रावधान संविधान में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनके लिए दिया गया है अनुच्छेद 21 का सब क्लॉज ए, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। वही आपका अनुच्छेद 45 दिया गया है, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का भी उपबंध किया गया है। वही अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 23 यानी कि 23 के बारे में, तो इसमें मानव तस्करी और बलात् श्रम जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि जो चाइल्ड लेबर जिसे हम लोग जानते हैं, उसके श्रम को प्रतिबंधित किया गया है तथा इस उपबंध के उल्लंघन को दंडनीय अपराध भी घोषित किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 24 के बारे में यानी कि 24 के बारे में, तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए रोजगार पर नहीं रखा जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 39 के बारे में, तो यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ये सारे के सारे प्रावधान हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं।
वही अगर हम लोग बात करें बाल श्रम उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं या चलाए गए उठाए गए कदमों की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो उनमें से एक आता है आपका पेंसिल पोर्टल। यह पोर्टल बाल श्रम के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मजबूत साधन बन गया है। इसका प्रबंधन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें एक और योजना के बारे में जो कि है आपकी बचपन बचाओ आंदोलन। यह एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है और एनजीओ ने भारत में 85,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास के जरिए शोषण से मुक्त कराने में मदद भी हमें